अर्थ संतान के जीवन में आने वाले हर संकट 3 कथाएं लेकर आए हैं। आप तीनों कथाओं को अवश्य, जिसे विनायक नाम दिया। क्रोध में आकर शिव जी ने उस बालक का शीश धड़ से अलग कर दिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन बूढ़ी अम्मा को गणेश जी ने दर्शन दिए। तब गणेश जी ने उन बूढ़ी अम्मा को संसार के सभी सुख प्रदान किए। राजा का आदेश हो गया, बलि आरंभ हुई। बुढ़िया के एक ही बेटा था। रूप बनाकर भिक्षा मांगते हुए द्वार पे आ गए। संकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। राधे राधे मित्रों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ व्रत पड़ता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। यह व्रत संतान के जीवन में आने वाले हर संकट और बाधा से उन्हें बचाता है। इस दिन संकट हरण गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। मित्रों, बिना कथा सुने सकट चौथ का व्रत पूरा नहीं माना जाता। इसीलिए आज हम आपके लिए सकट चौथ की 3 कथाएं लेकर आए हैं। आप तीनों कथाओं को अवश्य सुनें। ऐसा करने से भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होगी। पहली कथा। सकट चौथ की पहली व्रत कथा यह है कि एक बार माता पार्वती ने अपने मैल से एक बालक का निर्माण किया, जिसे विनायक नाम दिया। उस बालक को द्वार पर खड़ा कर माता पार्वती स्नान के लिए चली गई। जब भगवान शिव वहां आए तो बालक विनायक ने उन्हें अंदर आ जाने से रोक दिया। तब क्रोध में आकर शिव जी ने उस बालक का शीश धड़ से अलग कर दिया। इस बात का पता जब माता पार्वती को चला तो वह बहुत क्रोधित हुई और रौद्र रूप धारण कर लिया। तब भगवान शिव ने हाथी का शीश विनायक के धड़ पर लगाया और उन्हें दोबारा जीवित किया। गजमस्तक के होने के कारण माता पार्वती के यह पुत्र गजानन यानी कि श्री गणेश कहलाए। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। इसीलिए संतान की उन्नति के लिए सकट चौथ यानी कि सकट चतुर्थी के दिन श्री गणेश जी की पूजा के साथ साथ माता पार्वती की पूजा भी की जाती है और इस दिन माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। दूसरी व्रत कथा। एक नगर में एक बुजुर्ग माता हुआ करती थी, जिनका एक बेटा और बहू थे। बूढ़ी अम्मा को आंखों से दिखता नहीं था, लेकिन वह परम गणेश भक्त थी। एक बार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन बूढ़ी अम्मा को गणेश जी ने दर्शन दिए और उनसे वर मांगने को कहा। हालांकि बूढ़ी अम्मा को गणेश जी दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन वह उनकी उपस्थिति महसूस कर पा रही थी। जब गणेश जी ने बूढ़ी अम्मा से वरदान मांगने को कहा, तब बूढ़ी अम्मा ने गणेश जी से वरदान में सिर्फ और सिर्फ उनकी भक्ति ही मांगी। यह देखकर गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए कि बूढ़ी अम्मा चाहती तो अपने घर परिवार के लिए बहुत कुछ मांग सकती थी और अपनी आंखों की रोशनी भी मांग सकती थी, लेकिन उन्होंने गणेश जी की भक्ति को ही चुना। तब गणेश जी ने उन बूढ़ी अम्मा को संसार के सभी सुख प्रदान किए। साथ ही श्री गणेश ने उन बूढ़ी अम्मा को वरदान दिया कि उनका बेटा और बहू सदैव उनकी सेवा करते रहेंगे और उन्हें जल्दी ही पोते पोती का सुख भी प्राप्त होगा। इसी के बाद से माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ का व्रत रखा जाने लगा। तीसरी कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि हे महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा। राजा ने महापंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया, बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजाज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वो भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो रहा है।
तब उसने भगवान का आश्रय लिया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, संकट में सहाय करो। तभी करुणा निधान प्रभु एक ब्राह्मण का रूप बनाकर भिक्षा मांगते हुए द्वार पे आ गए। बुढ़िया ने उसे रोते रोते कुछ दान दिया तो ब्राह्मण ने बुढ़िया के रोने का कारण पूछा। बुढ़िया ने सब बात कह सुनाई। इस पर ब्राह्मण ने उस माता को तिल और दुर्वा देते हुए कहा, माँ, तुम चिंता मत करो और अपने बेटे को ये तिल और दुर्वा दे देना। उसे कहना कि वह आवे में बार बार यही प्रार्थना करे कि हे प्रभु, संकट में सहाय करो, संकट में सहाय करो। बूढ़ी अम्मा ने ऐसा ही किया। उसने लड़के को कुछ तिल तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, बेटा, भगवान का नाम लेकर आवे में बैठ जाना और कहना कि हे प्रभु, संकट में सहाय करो, भगवान तेरी रक्षा करेंगे। संकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया भगवान गणेश के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार प्रभु की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। श्री गणेश की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगरवासियों ने गणपति के इस व्रत की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक इस सकट चौथ की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। मित्रों, इन 3 कथाओं से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान भक्ति के वश में है। यदि हम उनका व्रत करते हैं तो हमें पूरे मन से, भक्ति से और लगन से वो करना चाहिए। जो भी हमारी मनोकामना होगी, जो भी हमारी आवश्यकताएं होगी, भगवान अवश्य पूरी करेंगे। इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सबके घर परिवार और उनकी संतान की रक्षा स्वयं गणेश जी वैसे ही करें जैसे उन्होंने उस बूढ़ी अम्मा के बेटे की करी। मित्रों, यदि आपको ये कथाएं अच्छी लगी हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नई कथाओं और नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। राधे राधे, हरे कृष्ण, जय श्री राम।